18 मई 2025 को केतु और राहु का राशि परिवर्तन होने जा रहा है। केतु 18 मई 2025 को कन्या राशि से निकलेंगे और सिंह राशि में प्रवेश कर जाएंगे। किस तरह से प्रभाव देंगे केतु का ये राशि परिवर्तन सभी 12 राशियों लगन को, उसी विषय पर बात करूंगी मैं। देखिए, राहु केतु बड़े ग्रह होते हैं, एक राशि में 18 महीने रहते हैं, इसलिए इनका राशि परिवर्तन भी जीवन के ऊपर बड़े गहरे प्रभाव डालता है। अभी तक केतु बुध की राशि कन्या में थे, अब ये सूर्य जो कि नैसर्गिक आत्मा का ग्रह होता है उसकी राशि सिंह में ये प्रवेश कर जाएंगे, जहां पर ये 18 महीने तक रहेंगे। राहु का क्या प्रभाव है उसको मैंने आपको बता दिया है पिछले वीडियो में। आज मैं आप लोगों को केतु के ही राशि परिवर्तन पर पूरा का पूरा फोकस करूंगी। देखिए, केतु, राहु और सूर्य, शनि, मंगल, ये सब मेलेफिक प्लेनेट की तरह से देखे जाते हैं, उस कैटेगरी में ये रखे जाते हैं। तो केतु का गोचर भी जब आपके चंद्रमा से या लगन से तीसरे भाव में, छठे, 10वें और 11वें भाव में जो उपचय भाव होते हैं उसमें होता है, तो अच्छे प्रभाव देखने को मिलते हैं। इसलिए जिन राशियों के लिए केतु थर्ड हाउस में लग्न से या चंद्रमा से तृतीय में, छठे में, दसम में, एकादश में जाएंगे, वहां पर वो अच्छे प्रभाव करेंगे। और इसी के साथ साथ चूंकि केतु को मोक्ष कारक ग्रह की तरह से देखा जाता है, तो वो 12वें भाव, 12वीं राशि मीन, और जो हमारा मोक्ष त्रिकोण होता है 4, 8, 12, वहां पर भी जो इनका प्रभाव होता है एक अलग तरह से अपना असर देता है। और प्राप्तियों की दृष्टि से ये जो पॉजिटिव रिजल्ट दे पाते हैं वो तीसरे, छठे, 10वें और 11वें भाव में। अब ये सिंह की राशि में आ रहे हैं, तो सिंह अगर आप कालपुरुष के हिसाब से देखते हैं तो वो सूर्य की राशि है, वहां से क्रिएशन देखा जाता है। ऐसे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर जो नक्षत्र मिलेंगे केतु को गोचर करने के लिए, चूंकि ये उल्टे चलते हैं, वक्र इनका मूवमेंट होता है, तो सबसे पहले ये उत्तर फाल्गुनी का जो नक्षत्र है, जो कि सूर्य का ही नक्षत्र है, उसके चौथे चरण में ये प्रवेश करेंगे। फिर ये पूर्वा फाल्गुनी शुक्र के 4 चरण और फिर मघा के 4 चरणों से होकर के सिंह राशि को 18 महीने में पूरा करके फिर पीछे ये कर्क राशि की ओर बढ़ जाएंगे। यहाँ पर कैसे प्रभाव देंगे, तो सिंह राशि को आप समझिए, सिंह राशि जो है ये क्रिएटिव राशि है। यहाँ से हर एक तरह की रचनात्मकता देखी जाती है, चाहे वो संतान है, बुद्धि है व्यक्ति का, मंत्र साधना है, उसका बौद्धिक जो स्तर है, और उसके जो प्रेम संबंध है, संतान है, इन सब चीजों को सिंह राशि दिखाती है। राजा की राशि है ये। अब केतु जैसा मोक्षकारी ग्रह जब यहाँ पर आएगा तो वो कहीं ना कहीं धर्म त्रिकोण को, 1, 5 और 9 नंबर की जो राशियां हैं, मेष, सिंह और धनु, उसको ये अपने नक्षत्रों से एक्टिवेट कर देगा। कहने का तात्पर्य ये है कि आने वाले 18 महीने में जो केतु का काम रहेगा वो कहीं ना कहीं धर्म की ओर प्रेरित करना, धर्म की ओर व्यक्ति का ओरिएंटेशन लेकर के जाना। अभी तक की कन्या में थे तो वो अर्थ त्रिकोण होता है, 2, 6, 10, तब वहां पर केतु अलग तरीके से काम कर रहे थे। भले ही वो मोक्षकारी ग्रह हैं, लेकिन वो किस तरह की राशि में जा रहे हैं, क्योंकि काम तो उनको राशि के अनुसार ही करना है ना, और राशि लॉर्ड के अनुसार काम करना है। तो यहाँ पर आकर के ये धर्म की ओर रुझान बढ़ाएंगे, और रचनात्मकता जो रहेगी उसको भी ये बढ़ाएंगे। लेकिन चूंकि इनके पास सर नहीं है, केवल हृदय है, तो ये केवल अपने हृदय से सोच विचार करते हैं, उसमें ये बुद्धि का इस्तेमाल नहीं करते। मतलब कि इनके अंदर इंट्यूशन पावर बहुत ज्यादा होती है और दिमाग ये नहीं लगाते हैं। तो सिंह राशि तो बुद्धि का स्थान है, क्योंकि वो 5वां भाव है, वहां से व्यक्ति की बुद्धि, इंटेलिजेंस का भी विचार किया जाता है। और वहां से हर एक तरह का जो प्रेम है, रोमांस है, क्योंकि ये भी तो एक तरह का क्रिएटिव वर्क ही है ना, प्रेम, रोमांस, ये सब कुछ रचनात्मक कार्यों में ही आता है। मतलब कि जैसे संतान है, जैसे एजुकेशन है, प्रेम है, ये सारी चीजों में क्रिएटिविटी का तो रोल होता ही है ना। और चूंकि ये धर्म त्रिकोण है, तो यहाँ पर जो व्यक्ति प्रेम भी करेगा, जो काम भी करेगा, वो कहीं ना कहीं अच्छे के लिए करेगा, या उसका जो पर्पस है वो सात्विकता रहेगी, वो एक प्योर फॉर्म में रहेगा, उसमें लस्ट नहीं रहेगा। इस तरह से भी आप इसको समझ सकते हैं। और इसी के साथ साथ चूंकि केतु वृश्चिक राशि के को रूलर होते हैं, और केतु को भी कहा जाता है कि ये बड़े रहस्यमयी प्लेनेट है।
ये बड़ी सूक्ष्म बुद्धि देते हैं, ऐसी बुद्धि जो कि मतलब एक इंट्यूटिव जो पावर होती है वो है केतु के पास। तो ये वृश्चिक राशि की एनर्जी को लिए हुए मंगल की जो वो हिडन राशि है, वो सारी ऊर्जा लेकर के जब ये सिंह राशि में आएंगे, तो जो लोग रिसर्चर हैं, किसी भी तरह का शोध काम करते हैं, या जो बड़े डीप विषय होते हैं जैसे कि तंत्र मंत्र साधना, एस्ट्रोलॉजी, रिसर्च है, अकल्ट है, रहस्य है, ऐसे ऐसे साइंसेस जो कि बहुत अंदर तक घुस करके और बहुत अलग तरीके से उसको सीखना है, समझना है, और उसमें घुस करके कुछ लेकर के आना है, ऐसे क्षेत्रों से जो जुड़े हुए लोग हैं, उन लोगों को सिंह राशि में केतु का आना अच्छे रिजल्ट देगा। और यहाँ पर संतान से संबंधित जो काम होंगे वो भी केतु यहाँ पर बढ़ाएंगे, क्योंकि केतु जैसे गुरु संतान देते हैं, वैसे ही केतु को भी माना जाता है कि केतु ग्रह भी जो होते हैं वो संतान को देते हैं, क्योंकि ये वंश वृद्धि के लिए एक तरीके से आवश्यक माने जाते हैं। और इनका नक्षत्र भी यहाँ पर होता है मघा, जो कि पितरों का नक्षत्र होता है। तो ओवरऑल देखा जाए, केतु का सिंह राशि में जो गोचर है अच्छा है, और अलग अलग राशियों पर किस तरह से प्रभाव पड़ेगा वो सब मैं आपको विस्तार से बताऊं, उसके पहले आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ आप सबके सपोर्ट के लिए। साथ में जो भी नए दर्शक जुड़ रहे हैं, आप लोगों से भी रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, और नोटिफिकेशन बिल को जरूर प्रेस कर दीजिए, जिससे मेरे सारे वीडियोस आप लोगों को मिल जाया करें। और क्या कर सकते हैं केतु यहाँ पर देखिए, ये जो पूरा 18 महीने का समय रहेगा, जितने भी लोग मंत्र साधना की ओर अग्रसर हैं, उनके लिए बड़ा अच्छा रहेगा। जो धर्म से जुड़ करके काम किए जाते हैं, जो धार्मिक पर्पज होते हैं, धार्मिक पर्पज का मतलब केवल पूजा पाठ ये सब ही नहीं करना, जिनका उद्देश्य प्योर हो, उनके लिए भी गोचर अच्छा रहेगा। और यहाँ पर केतु के अच्छे प्रभाव लेने के लिए आप केतु को स्ट्रेंथ दे सकते हैं। किस तरह से देंगे? उनके मंत्रों के द्वारा, ओम केन केतवे नमः, गणेश अर्थव शीर्ष का पाठ करके, और जो कुत्ते होते हैं, जो डॉगीज होते हैं, उनकी सेवा करके, उनको फीड करके, खाना पीना खिला के, उनको उनकी मदद करके, या जो संस्थाएं जानवरों की सेवा करती हैं, विशेष रूप से जो डॉगीज की केयर करती हैं, वहां पर कुछ डोनेशन दे करके, क्योंकि सभी को नहीं अवेलेबल रहता है कि हर व्यक्ति तो घर में पाल नहीं सकता है, और सब लोग बाहर जाके भी नहीं दे पाते हैं, तो ऐसी संस्था को भी अगर आप डोनेट करेंगे तो अच्छा रहेगा। और सबसे बेस्ट तरीका है कि आप इसके मंत्र का जप कर लीजिएगा, वो बहुत अच्छा रहेगा। बाकी स्टोन वगैरह है वो तो पर्सनल चार्ट पर ही निर्भर करता है कि पहन सकते हैं कि नहीं। तो चलिए मैं आपको चार्ट के माध्यम से बताती हूँ कि क्या हो सकता है आपके लिए। जितने भी मेष वाले लोग हैं, केतु आपके पंचम भाव में आएंगे। अब देखिए, यहाँ पर इनको 18 महीने रहना है, और यहाँ पर बैठ करके ये आपके लगन और नवम भाव को भी एक्टिवेट कर देंगे। तो मेष वालों को इस पूरे 18 महीने में जो सबसे अधिक संभावना है, बच्चों से संबंधित कुछ आपके काम बन सकते हैं, पढ़ाई लिखाई, एजुकेशन, उच्च शिक्षा, और ये आपको आर्थिक फायदा भी करवा सकते हैं। जो लोग किसी भी तरह के क्रिएटिव क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, उनके लिए भी केतु नए नए आइडियाज लेकर के आएंगे। मतलब आपको अंदर से ऐसे फील आएगी, ऐसे इंट्यूशन आएगी कि आप उस पर काम करेंगे। लेकिन जो लोग शेयर मार्केट से जुड़ करके काम करते हैं, उन लोगों को थोड़ा अच्छे से देख करके, प्लानिंग करके फिर करना चाहिए, क्योंकि आप लोगों के 11वें भाव में, लाभ भाव में राहु का गोचर रहेगा, और पंचम में केतु का रहेगा। तो राहु वहां बैठ करके आपको लाभ देने के लिए बैठे हुए हैं वहां पर, मतलब वो आपको गेन देना चाहते हैं, लेकिन केतु आपके पंचम भाव में है। तो जो भी आप प्लानिंग करिएगा, बहुत सूझबूझ के साथ में करिएगा। ये समय आपके बच्चों के लिए संतान से संबंधित कुछ प्लान कर रहे हैं, तो वहां आपको फायदा हो सकता है, मतलब कि संतान प्राप्ति है, एजुकेशन है, इन क्षेत्रों में केतु आपको मदद कर देंगे।
धार्मिक रुझान रहेगा, यात्राएं आपकी हो सकती हैं एजुकेशन को लेकर के, या ऐसे ही तीर्थ यात्राएं, कहीं घूमने जाएं। इस तरह की स्थितियां आप लोगों के लिए जरूर बनेंगी, क्योंकि शनि भी आपके 12वें भाव में गोचर कर रहे होंगे। और ऐसे में राहु का एकादश में आना, केतु का पंचम भाव में आना, ये सारे कॉम्बिनेशन मिल करके आपको कुछ न कुछ जर्नीज देंगे। और ये समय रहेगा मेष वालों के लिए, बहुत लोगों को यहाँ पर संतान से संबंधित बड़े काम हो जाएंगे। और जिनकी डिलीवरी वगैरह होगी वहां पर हो सकता है कि सीजर से ऑपरेशन के थ्रू बच्चा हो, ऐसी संभावनाएं भी बनेंगी। और बच्चों के साथ का जो आपका संबंध है, वहां पर आप बहुत अच्छे से तालमेल बिठा करके चलिएगा। मतलब कि अपने बच्चों के साथ में आपका रिलेशन अच्छा होना चाहिए। उनके लिए आप कुछ भी बगैर सोचे समझे उनको कुछ बोलना कहना, इसके पहले आप अच्छे से समझ लें। आप बच्चे को कुछ गाइड कर रहे हैं, डांट रहे हैं, समझा रहे हैं, तो वो सारी चीज आपको बड़ी फ्रेंडली करनी पड़ेगी। क्योंकि केतु ग्रह है ना, कि कई बार बगैर सोचे समझे रिएक्ट कर देता है। तो जितने भी रिएक्शन है, या जितनी भी स्टार्टिंग है, या जो भी आप इनिशिएटिव ले रहे हैं, उसको थोड़ा प्लानिंग के साथ में लेंगे तो अधिक अच्छा रहेगा। त्वरित मत कोई निर्णय लीजिएगा। हालांकि जो आप यहाँ पर डिसीजंस लेंगे, जो आपके अंदर विचार भी आएंगे ना, वो बड़े सटीक होंगे, क्योंकि केतु इंट्यूशन वाला ग्रह है और ये बुद्धि का भाव है। तो कहीं ना कहीं आपके अंदर जो चीजें आएंगी निकल करके, वो फाइनली आपको सपोर्ट कर जाएंगी। और उसका जो पर्पस रहेगा वो भी बड़ा प्योर रहेगा, अच्छा रहेगा। आपके लिए ये कह सकते हैं कि केतु का आना 5वें भाव में आपको धर्म की ओर जरूर प्रेरित करेगा। और एक अच्छा गोचर है ये, काफी मेष राशि लगन वालों के लिए यहाँ पर संतान से संबंधित बड़े घटनाक्रम हो सकते हैं, इसका फायदा लीजिएगा। देखिए, वृषभ वालों के लिए बात करते हैं तो केतु आपके अ, चतुर्थ भाव में आ रहे हैं। ये मोक्ष त्रिकोण होता है। और जो आपके लग्नेश हैं शुक्र, उनके साथ जो ये संबंध है केतु शुक्र की युति, या क्योंकि कोई भी ग्रह जब कहीं जाता है तो उसके उसका राशि लॉर्ड, उस घर का मालिक कौन है, उसके अनुसार भी वो काम करता है। तो यहाँ बैठ करके ये आपके मोक्ष त्रिकोण को एक्टिवेट कर देंगे 4, 8 और 12 को। 10वें भाव में आपके राहु चल रहे होंगे। यहाँ पर सूर्य की राशि है सिंह। वृषभ वालों के साथ में क्या होगा कि ये जो समय रहेगा, ये आपके भीतर एक किस्म का उच्चाटन पैदा कर सकता है। आप आपके मन में एक तरीके का डिटैचमेंट, घर से दूरी, माँ से दूरी, इस तरह की भावनाएं आपके अंदर विकसित कर सकता है। मतलब कि आपका जो मन है यहाँ पर घर से दूर हटने का, कुछ सीखने पढ़ने के लिए, कुछ अलग हटके करने के लिए, ऐसी भावनाएं आपके अंदर जरूर पैदा होंगी इस पूरे 18 महीने के अंदर। तो आप प्रयास करिएगा कि एक बैलेंस बना करके चलिएगा अपने फैमिली मेंबर्स के साथ में, और अपने जो आपके भीतर चल रहा है। क्योंकि यहाँ पर केतु आपको विवश करेंगे। ये हृदय स्थल होता है ना, यहाँ पर सिंह की राशि भले ही है, लेकिन बैकग्राउंड में यहाँ पर कर्क राशि होती है। ये चंद्रमा का स्थायी घर होता है। तो चंद्रमा के घर में केतु आ रहे हैं, तो जो आपका मन है, आपका मन अंदर ही अंदर कहीं ना कहीं विचलित होगा, एक ऊहापोह में बना रहेगा, क्या करूं क्या नहीं करूं। तो आप सारी चीजों को अपने अंदर बहुत अच्छे से सोच समझ करके तब करिएगा। और चाहे आपके परिवार के सदस्य हैं या आपकी मदर हैं, इन लोगों के साथ अच्छे से तालमेल बिठा करके चलिएगा। इस 18 महीने में संभावना बन सकती है कि आप किसी कारण से घर से दूर चले जाएं, या आपका माँ से किसी वजह से थोड़ी सी दूरी बने, डिफरेंसेस क्रिएट हो, ऐसी संभावनाएं भी यहाँ पर बन सकती हैं। केतु यहाँ आपको घर से जरूर दूर लेकर के जाएंगे, और मन में एक अलग तरह की बेचैनी, व्याकुलता देंगे। मतलब कुछ अलग हट कर कोई करके कुछ प्राप्त करने की आपकी इच्छा होगी। और ये चूंकि मोक्ष त्रिकोण है, तो कहीं ना कहीं जो आपका मन है, क्योंकि जो शनि ग्रह है वो आपके योग का ग्रह है, और वो आपके 9th के लॉर्ड है। 9th और 10th के लॉर्ड होकर के वो प्रवेश करेंगे 11वें भाव में। और उससे छठे होकर के केतु रहेगा, और लग्न से चतुर्थ होकर के ये जो कॉम्बिनेशन बन रहा है, आपको धर्म की ओर, ईश्वर की ओर, अध्यात्म की ओर, मुक्ति की ओर अधिक प्रेरित करेगा। क्योंकि केतु 4, 8 और 12 इनको एक्टिवेशन में लेकर के आएंगे। जैसे जैसे नक्षत्रों में अंदर प्रवेश करेंगे, तो आप कुछ यहाँ पर नया सीखिएगा, नया पढ़िएगा। सीखने का मतलब है कि कुछ भी शोध है, कुछ रिसर्च है, कुछ वेद पुराण है, ईश्वर, आध्यात्म, रहस्य, ऐसी चीजों से अगर आप अपने आप को जोड़ करके रखेंगे, तो जो आपके मन का भटकाव है, या जो आपके अंदर एक बेचैनी रहेगी, उसमें आपको थोड़ी राहत मिलेगी। इसका आप जरूर ध्यान रख लीजिएगा। और माँ की जो सेहत है, उसका आपको ध्यान रखना रहेगा। यहाँ पर कुछ सर्जरी के भी योग बन सकते हैं। मतलब कि किसी तरह की चीड़ फाड़ होना, ऐसी संभावनाएं भी दिखती हैं। ओवरऑल आपके लिए ये गोचर औसत है।
और यहाँ पर बहुत एक्स्ट्रॉर्डिनरी रिजल्ट मिलते हुए नहीं दिख रहे हैं। मिथुन के लिए बात करते हैं तो आप लोगों के पांचवें तृतीय भाव में, थर्ड हाउस में केतु का ये गोचर रहेगा। और यहाँ बैठ करके केतु आपके तीसरे, सातवें और 11वें जो आपका काम त्रिकोण, इच्छा पूर्ति वाला त्रिकोण है, उसको ये एक्टिवेट करेंगे। तो तीसरे भाव से जो केतु का गोचर होता है ओवरऑल अच्छा होता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। और शनि आप लोगों के दसम भाव में आ जाएंगे। तो ये जो कॉम्बिनेशन बन रहा है, और भाग्य भाव में आपके राहु रहेंगे, तो जब तीसरे भाव से केतु का गोचर होता है तो चूंकि ये इंट्यूटिव प्लेनेट है, इसमें सर नहीं है, और थर्ड हाउस जो है ये मेहनत का है, पराक्रम का है। आप किसी काम की कैसे शुरुआत करते हैं, आपका सबकॉन्शियस माइंड है। तो यहाँ पर आप लोग जो भी काम करते हैं उसको अच्छे से देख समझ करके, प्लान करके तब आप उसको करिएगा। तब यहाँ पर केतु आपको बहुत अच्छे परिणाम दे देंगे। स्पेशली उन लोगों को जो लोग किसी भी तरह के क्रिएटिव फील्ड से जुड़े हुए हैं, जैसे कि फिल्म है, और राइटिंग वाला क्षेत्र है, कोई भी क्रिएटिव क्षेत्र जिसमें बहुत गहरे जाकर के चीजों को लिखना है, कोई चीज को फिट करना है। जैसे नहीं कि कोई राइटर है, कोई स्क्रिप्ट राइटर है, कोई म्यूजिक डायरेक्टर है, तो ये लोग क्या करते हैं, बहुत बहुत गहरे जाकर के चीजों को करते हैं। तो इसी तरीके से अगर आप अपने सारे काम को बहुत डेप्थ में घुस करके और उसको समझ करके करेंगे, तो यहाँ पर केतु आपको बहुत बड़ी सफलताएं भी दे सकता है। ये आप लोगों के लिए जो आपके करीबी लोग हैं, चाहे आपके ऑनलाइन के फ्रेंड हो, बहन भाई हो, या आसपास के लोग हैं, उन लोगों के लिए भी अच्छे रिजल्ट देगा। बस ये है कि थोड़ा सा संबंध जो रहेगा वो हल्का सा कूल हो सकता है, ठंडा हो सकता है, मतलब कि बहुत ज्यादा अपने इमोशंस को ये नहीं व्यक्त करेगा। केतु इमोशंस को जाहिर नहीं करता है, महसूस सब करता है, और करता चाहता भी है, लेकिन उसको कभी वो एक्सप्रेस करना नहीं पसंद करता है, क्योंकि इसके पास सर नहीं है ना, तो इसके अंदर एक्सप्रेसिव चीजें नहीं है कि कैसे उसको बोल के, कह के, बता के, समझा के करें। लेकिन अंदर से ये चाहेगा कि आपका अच्छा हो, और आपको ये सफलताएं भी दिलवाएगा। यहाँ पर बहुत से मिथुन वालों का जो बिजनेस है वो भी ग्रोथ की ओर जा सकता है। ये आपको फाइनेंशियली भी सपोर्ट कर देगा, क्योंकि ये आपके लाभ भाव को भी एक्टिवेट करेगा। तो अच्छा गोचर आपके लिए ये कहा जाएगा मिथुन वालों के लिए। सिर्फ जब आप बोलते हैं किसी से, जब बोली भाषा वाली जो चीजें होती हैं उसको थोड़ा अच्छे से बोलिएगा, ऐसे मतलब बगैर सोचे समझे ना बोलिएगा। और जो आप जर्नीज वगैरह करते हैं उसको भी थोड़ा सावधानी के साथ में, इतना अगर आप कर लेंगे तो ये जो केतु का गोचर है आपकी बहुत सी इच्छा पूर्ति करेगा, और फाइनेंशियली भी आपको मदद करेगा, और आपके बहुत से नए नए काम को भी ये बना सकता है। तो बढ़िया गोचर आपके लिए कहा जाएगा। कर्क के लिए बात करते हैं तो देखिए, कर्क की राशि चंद्रमा की होती है, और केतु आपके सेकंड हाउस में आ रहे हैं। अर्थ त्रिकोण को तो ये एक्टिवेट कर रहे हैं, 2, 6, 10 को नक्षत्रों से एक्टिवेट कर देंगे, लेकिन दूसरे भाव में केतु का आना ये थोड़ा सा ऐसा इंडिकेशन देता है कि पहली चीज तो जो आपका पैसा है, उसका निवेश, उसकी प्लानिंग, उन सब चीजों को आपको बड़ा प्रॉपरली करना पड़ेगा। अदरवाइज यहाँ पर केतु आपके पैसे का नुकसान करवा सकते हैं। किस तरह से नुकसान कराएंगे कि चूंकि ये कोई चीज की प्लानिंग नहीं करते, सोचते नहीं, दिमाग का इस्तेमाल करते नहीं है, सारी चीजें बस जो इनके मन में अंदर हृदय से विचार आएंगे वैसा ये कर देंगे। तो आपको इस 18 महीने में ऐसा महसूस हो सकता है कि आपकी जो फाइनेंशियल चीजें हैं, पैसे हैं, या जो आपके एसेट्स हैं, उसमें आपको एक रुकावट महसूस होगी। तो या एक क्राइसिस फील होगी कि चीजें आपके पास हैं लेकिन आप उसको अच्छे से उपभोग नहीं कर पा रहे हैं। तो इस समय पर आप किसी को पैसे वगैरह मत दीजिएगा। जैसे कोई लोग मांगते हैं ना, उधार मांग लिया घर के ही फैमिली मेंबर्स या कोई भी, तो आप पैसों का लेन देन थोड़ा अधिक सावधानी से करिएगा। अपनी बोली भाषा का, वाणी का, खान पान का, इन सब चीजों का ध्यान रखिएगा, क्योंकि ये यहाँ पर केतु रहता है तो कई बार वाणी जो है आउट ऑफ कंट्रोल चली जाती है, मगर बगैर सोचे समझे व्यक्ति कुछ भी बोल देता है, कुछ भी खा रहा है। तो इससे आपको हेल्थ की प्रॉब्लम हो सकती है। और चूंकि अष्टम भाव को भी देखेंगे तो आठवां भाव अचानक वाला होता है, वहां पर राहु बैठे रहेंगे, तो ये कॉम्बिनेशन आपको बगैर सोचे समझे बोलने की वजह से रिश्तों में किसी तरह की खराबी करे, या पैसों से जुड़ करके कुछ आपको ये समस्या दे दे, इस तरह की संभावनाएं देगा। और खाने की वजह से स्वास्थ्य संबंधित भी ये प्रॉब्लम दे सकता है। तो कर्क वालों को थोड़ा यहाँ पर सावधानी रखनी रहेगी, क्योंकि सेकंड हाउस से जो केतु का गोचर होता है वो कोई बहुत अच्छा नहीं होता है। वहां पर बैकग्राउंड में वृषभ राशि होती है। तो केतु जैसा डिटैचमेंट वाला प्लेनेट जो कि वृश्चिक को एनर्जी को लेकर के आता है, तो आप घर के अंदर अपने पारिवारिक सदस्यों से बहुत ज्यादा किसी चीज की उम्मीद मत करिएगा कि हमने इसके लिए ऐसा किया तो बदले में हमको ये चीज मिले।
अगर इस तरह की भावनाओं से आप अपने आप को दूर रखेंगे तब तो आप ठीक रहेंगे। अदरवाइज आप हमेशा असंतुष्टि में ही जीते रहेंगे जब तक केतु आपके द्वितीय भाव में रहेंगे। और जो मुंह से, दांत से संबंधित चीजें होती हैं उसका अधिक, जो आपका ओरल एरिया है उसका आप ध्यान रखिएगा, वहां पे भी प्रॉब्लम आ जाती है कई बार, जैसे दांतों से संबंधित कुछ दिक्कत आ जाए तो ये भी आपको ध्यान रखना रहेगा। आपके लिए भी गोचर केतु का औसत है। देखिए, सिंह वालों के लिए बात करते हैं तो केतु आपके लग्न स्थान पे ही आ रहे हैं और राहु आपके सप्तम भाव में। सूर्य का ये घर है, यहाँ बैठ कर के वापस आपके धर्म त्रिकोण को एक्टिवेट कर देंगे। अब केतु चूंकि मोक्षकारी ग्रह है और ये लग्न पर आएगा तो कहीं ना कहीं आपको अंदर ही अंदर ये बहुत अलग तरह से इंट्यूशन देना शुरू करेगा। मतलब आपका जो फोकस है ना वो अपने ऊपर आएगा। आपको ऐसा लगेगा कि क्या, मैं क्या करूं, मुझे क्या करना चाहिए। मतलब आप खुद के ऊपर बहुत ज्यादा अटैच्ड हो जाएंगे, खुद में ही आप इन्वॉल्व रहेंगे और उसकी वजह से आपको थोड़ा यहाँ पर जो इमोशनल और मेंटल एक अप डाउन होता है, ऐसा कुछ आपके साथ में हो सकता है। तो इसका आपको ध्यान रखना पड़ेगा। ये पूरा समय रहेगा जब आप अपने मन को, जो धर्म से संबंधित गतिविधियां होती हैं, जैसे कुछ पढ़ना है, वेद है, पुराण है, धार्मिक साहित्य है, मतलब किसी न किसी चीज में आप अपने मन को लगा करके रखिएगा, जितने भी सिंह वाले लोग हैं। क्योंकि लग्न से जो केतु का गोचर होता है ये ध्वजा को तो दिखाता है और मंगल के तरीके से एक्ट करता है। कालपुरुष में देखा जाए तो यहाँ पर मेष राशि होती है, वृश्चिक की एनर्जी को लेकर के आपके लगन में आएंगे तो आपको ये प्रेरित करेंगे चीजों की ओर, एकदम गूढ़ चीजों की ओर डेप्थ में जा करके सोचना, रिसर्च करना। तो इस एनर्जी का आप उपयोग कर लीजिएगा। अदरवाइज यही केतु बैठ करके आपके निर्णय को प्रभावित कर सकते हैं कि जैसे आप गलत कुछ स्टेप उठा लें, डिसीजन आप सही ना ले पाए, ऐसी संभावनाएं भी आपको दिखेंगी। हालांकि इनका यहाँ पर बैठना आपके धर्म से जुड़ करके, यात्राओं से जुड़ करके, और आपके जो यहाँ पर रिलेशन वगैरह भी डेवलप होंगे, चाहे वो हस्बैंड वाइफ के बीच का रिलेशन हो, पार्टनरशिप का रिलेशन हो, या बच्चों से जुड़ा हुआ जो रिलेशन वाला फील्ड होता है, उसकी ओर भी आपको ये आगे लेकर के जाएंगे। लेकिन सावधानी आपको सिर्फ एक ही चीज रखनी है कि चूंकि केतु जब लग्न पर प्रभाव डालता है तो ये व्यक्ति के अंदर एक डिटैचमेंट, एक वैराग्य वाली प्रवृत्ति जरूर ये डालता है। और चूंकि सूर्य की राशि है तो अगर आपके नेटल चार्ट में सूर्य की पोजीशन काफी अच्छी होगी, जैसे कि सूर्य कहीं 10th हाउस में बैठे हैं, 11th हाउस में बैठे हैं, 3rd हाउस में बैठे हैं, या छठे भाव में बैठे हैं, मतलब कुछ अच्छी प्लेस पे अगर बैठे होंगे सूर्य, तब ये केतु का गोचर आपको उतना प्रभावित नहीं करेगा। अदरवाइज ये आपको मानसिक रूप से थोड़ा सा ये परेशान कर सकता है, क्योंकि लगन से जब भी केतु गोचर करता है तो ये व्यक्ति को अनिर्णय की स्थिति में डालता है, क्योंकि इसका स्वभाव ही इस तरह का है। मतलब ये हर चीज से बहुत जल्दी चीजों से विरक्त होता है। तो इसको कोई ऐसी चीज चाहिए जिसमें ये टिक करके रह सके। तो केतु का बेसिक नेचर क्या है, वो मोक्षकारी ग्रह है। तो अगर आप अपने मन को किसी ऐसी चीज में लगा करके रखें जिसमें बहुत ज्यादा सीखना है और रिसर्च करना है, पढ़ना है, तो आपकी जो एनर्जी है ना वो उस काम पे लग जाएगी। तो जो आपका मन है वो नेगेटिवली नहीं प्रभावित होने पाएगा। अदरवाइज थोड़ा ये परेशान कर सकता है, मानसिक रूप से, भावनात्मक रूप से, इमोशनल लेवल पर थोड़ा ये तंग करता है। ध्यान रखना रहेगा आप लोगों को। कन्या वालों के लिए बात करते हैं तो केतु आपके 12वें भाव में जा रहे हैं, वहां पहुंच करके वापस से आपके मोक्ष त्रिकोण 4 8 12 को एक्टिवेट कर देंगे। ये पूरा जो समय रहेगा कन्या वालों को का फोकस होना चाहिए कुछ सीखना, पढ़ना, ईश्वर, आध्यात्म, लर्निंग्स, चैरिटी, डोनेशन, ऐसी गतिविधियों से आप अपने आप को जरूर जोड़ करके रखिएगा। क्योंकि केतु वहां गए हैं तो वो आपसे कह रहे हैं कि आप कुछ दान करिए, धर्म करिए, अपने प्रति आप सोचिए थोड़ा। मतलब ये आपको वैराग्य की ओर ले जाने का प्रयास जरूर करेंगे। और सिंह राशि भी है जो कि धर्म की राशि होती है ना। तो आप यहाँ पे अपनी पूरी एनर्जी को, क्योंकि आपको ये थोड़ा सा अकेला भी करेंगे, एकांत में भी ले जाने की कोशिश करेंगे, तो उससे आपके अंदर डिप्रेशन नहीं आने पाए, आप डरने न लगे, घबराने न लगे, ऐसा आपके साथ नहीं हो। उससे अच्छा है कि आप इस समय पर खूब घूमिएगा, घूमिए, कैसे जैसे मंदिर है, दूर स्थान पे जाना, और जो ये हॉस्पिटल होते हैं या जो अनाथ आश्रम होते हैं, इस तरह के जो ना दान धर्म वाले स्थान होते हैं, ऐसे जगहों पर जाकर के बैठना, वहां समय व्यतीत करना, लोगों की हेल्प करना, मदद करना। मतलब अपने मन को थोड़ा सा आप अ, अच्छा करिएगा, साफ करिएगा, उसको स्पिरिचुअलिटी की ओर लेकर के जाइएगा, वैसी गतिविधियों से अपने आप को जोड़ करके रखिएगा।
तो ये केतु आपको परेशान नहीं करेगा, बल्कि आपको एक अंदर से मजबूती देगा। इस गोचर को आप इस तरीके से समझिएगा, क्योंकि 12वां भाव जो होता है वो मोक्ष स्थान होता है। तो वहां से जब केतु गोचर करते हैं तो मोक्ष त्रिकोण को एक्टिवेट करने के साथ साथ ये आप लोगों को अकेला करते हैं। अकेला इसलिए कर देते हैं कि जब आदमी अकेला होता है, परेशान होता है, तब वो चीजों को अंदर से रियलाइज करता है। तो ऐसा कुछ आपके साथ में हो सकता है। तुला वालों के लिए बात करते हैं तो केतु आपके 11वें भाव में जा रहे हैं, इच्छा पूर्ति लाभ के स्थान में। देखिए यहाँ बैठ करके ये आपके 3, 7 और 11 काम त्रिकोण को एक्टिवेट करेंगे, जहां से इच्छाएं पूर्ण होती हैं, लाभ होता है। तो देखो केतु जैसा ग्रह जब आपके लाभ भाव में आएगा तो फाइनेंशियली तो आपको ये मदद करेगा, कहीं ना कहीं से कुछ आपके पैसे हैं, इनकम के जो जरिया है, सोर्सेज हैं, वो सब लेकर के आएगा और उससे आपको फायदा भी करवाएगा, उसमें दिक्कत नहीं करेगा। लेकिन इसी के साथ साथ आपको थोड़ा ध्यान रखना है, क्योंकि राहु आपके पंचम में चलेंगे और शनि आपके छठे में रहेंगे, जो कि आपके योग कारक ग्रह हैं। तो जो आपका दिमाग रहेगा वो तो बहुत शार्प रहेगा, लेकिन केतु 11वें भाव में, तो ये जो पूरा समय रहेगा 18 महीने का, आपको ऐसा लगेगा कि आप लोगों से आपका जो फ्रेंड सर्कल है, या जो आपके ऑनलाइन के फ्रेंड है, या भाई बहन वगैरह है, उनसे आपको अंदर ही अंदर एक किस्म की डिटैचमेंट फील होगी। मतलब लोगों में बहुत ज्यादा आपको इन्वॉल्वमेंट करने का मन नहीं करेगा। लोगों से भीड़ में आपको अच्छा नहीं लगेगा। आपको ऐसा लगेगा कि आप अकेले अकेले रहें, एकांत में रहें। बहुत ज्यादा मिलना जुलना घुलना ये सब आपको नहीं पसंद आएगा, क्योंकि केतु का ये स्वभाव है। तो वहां जा करके अगर आपकी कुंडली में शुक्र बहुत अच्छे से बैठे होंगे, शुक्र की पोजीशन अच्छी होगी, तब तो उतना प्रभाव नहीं डालेगा। अदरवाइज ये थोड़ा सा आपको एकांत में जरूर लेकर के जाएगा, मतलब आपका मन ही सबसे हटना शुरू हो जाएगा। बाकी फाइनेंशियली आपके लिए अच्छा रहेगा, आपके बहुत से काम करवा देगा ये। स्पेशली जो लोग मीडिया ऑनलाइन क्षेत्रों से जुड़ करके कोई काम करते हैं, या किसी भी तरह का आपका क्रिएटिव वर्क है, वहां आपको केतु फायदा करवा देंगे। ओवरऑल देखते हैं तो आपके लिए आर्थिक लाभ यहाँ पर केतु जरूर देंगे। आपके लिए तुलनात्मक रूप से अच्छा गोचर है ये। वृश्चिक के लिए बात करते हैं तो केतु आपके 10वें भाव में आ रहे हैं। देखिए 10वें भाव से जो केतु का गोचर होता है ओवरऑल अच्छा होता है। यहाँ बैठ करके ये आप लोगों के लिए अर्थ त्रिकोण को एक्टिवेट कर रहे हैं 2, 6, 10 को। तो देखिए आपको यहाँ पर आर्थिक फायदा हो जाएगा, लेकिन जो आपका प्रोफेशन है, करियर है, बिजनेस है, उसमें बहुत बड़े बड़े बदलाव जल्दबाजी में ना करिएगा। जैसे कोई काम कर रहे हैं, नौकरी कर रहे हैं, तो ऐसा मत सोचिएगा कि इसको छोड़ के दूसरी पकड़ लें, ये बिजनेस बंद करके दूसरा शुरू कर दें। इस तरह के जो चेंजेस होते हैं, इसको करने से आप बचिएगा। तो ये जो केतु है आपके 10वें भाव में, ये आपके करियर में अच्छी आपको ग्रोथ दे सकते हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि जो राशि लॉर्ड मंगल है, लग्न की एनर्जी को लेकर के केतु आपके 10वें भाव में आ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं आपको नेम है, फेम है, प्रसिद्धि है, प्रमोशन है, सोसाइटी में आपकी एक पहचान है। मतलब ऐसा नहीं है कि केतु 10वें में आता है तो हमेशा खराब ही करता है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये आपकी आपके व्यक्तित्व को ये एक मजबूती देंगे, मतलब आपको ये प्रकाश देने का काम करेंगे। बस कार्यक्षेत्र से जुड़े हुए जो परिवर्तन है, उनको आप केवल अपने अंदर कुछ इंट्यूशन आया कि इसको बदल दो, इसको चेंज कर दो, तो ऐसा नहीं करिएगा, क्योंकि प्रैक्टिकल 10वां भाव जो होता है यहाँ पर काम करना होता है। ये कोई ये कोई 4, 8 12 मोक्ष का स्थान नहीं है कि आप अपने इंट्यूशन के ऊपर वर्क कर रहे हैं। यहाँ आपको प्रैक्टिकल रियलिटी के साथ में रहना है। और केतु जो प्लेनेट है ये इंट्यूटिव प्लेनेट है। तो यहाँ आकर के जल्दबाजी में कुछ कर लेना ऐसा नहीं करिएगा। परिवर्तन से पहले सोचिएगा, विचारिएगा। अगर आप इतना समझ संभाल लेंगे अपनी चीजों को, तो ये केतु आपके करियर में भी मदद करेगा, बिजनेस की ग्रोथ भी देगा, फाइनेंशियली भी आपको ये फायदा कर देगा। मतलब आपको आर्थिक लाभ यहाँ पर केतु देगा, और कार्य क्षेत्र में भी आपके लिए अच्छे रिजल्ट लेकर के आएगा। अच्छा गोचर है आपके लिए। धनु के लिए बात करते हैं तो केतु आपके भाग्य भाव में आ रहे हैं 9th हाउस में, और वापस से धर्म त्रिकोण को एक्टिवेट करेंगे। यहाँ बैठ करके देखिए केतु आपका जो रुझान है वो उच्च शिक्षा, पढ़ाई लिखाई, एजुकेशन, धार्मिक यात्राएं, ऐसी चीजों की ओर बढ़ा देंगे। मीडिया ऑनलाइन से जुड़े हुए जो काम है, क्रिएटिव क्षेत्र से जो जुड़े हुए काम है, उन सब में आपको ये सफलता देंगे। संतान प्राप्ति के योग बनवा सकते हैं, रिलेशनशिप की ओर भी लेकर के जा सकते हैं, क्योंकि इनकी दृष्टि नक्षत्रों से ये आपके पंचम और लगन को भी एक्टिवेट करेंगे। लग्न पर दृष्टि डालेंगे तो कहीं ना कहीं जो आपका रुझान है वो थोड़ा सा एजुकेशन है, पढ़ना सीखना, या एक जो धार्मिक प्रवृत्ति होती है, एक जो व्यक्ति के अंदर की जो एक प्योरिटी होती है, जो उसका लिबरेशन होता है, ऐसे पक्ष को ये ज्यादा हाईलाइट करेंगे, मजबूत करेंगे। पिता जो आपके हैं वो भी इस समय पर इसी मन स्थिति के बन सकते हैं, तो उस दृष्टि से गोचर अच्छा है। और जो आपका पढ़ाई लिखाई से जुड़ा हुआ क्षेत्र है,
वहां पर ये आपको उच्च शिक्षा की ओर लेकर के जा सकते हैं। तो उस दृष्टि से गोचर आपके लिए काफी अच्छा हो रहा है, इसका फायदा करिए। क्योंकि केतु जब नवम भाव से जाते हैं तो ये गुरु का स्थान है। तो गुरु के घर में केतु आ रहे हैं, तो यहाँ पर केतु आपको अच्छे प्रभाव दे सकते हैं। अ, प्रगति के लिए, उन्नति के लिए, धर्म से जो जुड़े हुए क्षेत्र हैं, आपका आपका संतान है, आपका व्यक्तित्व है, पर्सनालिटी है, इन सब चीजों को ये उभारने का काम करेंगे। और ये सामने जो आपके थर्ड हाउस है, तो उन क्षेत्रों के ऊपर भी असर डालेंगे। थोड़ा सा यहाँ पर आप अपनी कम्युनिकेशन, जो आपके बोलचाल का तरीका है, उसका थोड़ा ध्यान रखिएगा। मतलब बहुत बहुत उखड़ करके बोलना, कम बोलना, या बगैर सोचे समझे रिप्लाई कर देना, इन सब चीजों का ध्यान रखिएगा। अपने करीबियों के साथ में भी, भाई बहनों के साथ में भी, और अपने पिता के साथ में भी। क्योंकि पिता के भाव में केतु बैठे हुए हैं ना, तो आप अपने फादर से कभी भी बहुत बिना सोचे समझे मत बोलिएगा। क्योंकि केतु है, ये बहुत ज्यादा सोचते नहीं हैं। इनको जो समझ में आएगा अपना मुंह से निकाल दिया, बोल दिया, है ना। जो इनके मन में है वही साफ साफ ये ऊपर भी लेके चले आएंगे, तो उससे कई बार दिक्कत हो जाती है। धार्मिक उन्नति के लिए, यात्राओं के लिए अच्छा है। मकर के लिए बात करते हैं तो केतु आपके अष्टम भाव से गोचर करेंगे, वापस से आपके मोक्ष त्रिकोण को एक्टिवेट कर रहे हैं। द्वितीय भाव में आपके राहु है और थर्ड में शनि का गोचर हो रहा होगा। अभी जो कॉम्बिनेशन मकर के लिए बन रहा है, शनि की ये राशि है, वृश्चिक की ऊर्जा लेकर के ये पहुंचेंगे आपके आठवें भाव में। तो देखिए, जिन लोगों का काम आठवें भाव से जुड़ करके है, जैसे आप रिसर्चर हैं, साइंटिस्ट हैं, आप कोई सर्जन हैं, डॉक्टर हैं, क्रिमिनल के लॉयर हैं, ये जमीन के अंदर से जो जुड़े हुए काम है, तंत्र मंत्र साधना, एस्ट्रोलॉजी, अकल्ट्स, न्यूमरोलॉजी, ऐसे क्षेत्रों से जुड़े हुए हैं जो कि इंट्यूशन पर काम करता है। मतलब कुछ सीखा, कुछ आपने ज्ञान अर्जित किया, और कुछ आपको अंदर से जैसे ईश्वर गाइड कर रहा है, ऐसा कुछ आप करते हैं, तो वहां के तो आपको अच्छा करेगा। कोई दिक्कत की बात नहीं है, आपके लिए यहाँ पर अच्छे से लाभ भी ये देगा। आपकी प्रवृत्ति को ये थोड़ा सा ईश्वर, आध्यात्म, मोक्ष, डिटैचमेंट, जो एक काइंड ऑफ लिबरेशन होता है, उस ओर भी लेकर के जा सकता है। तो इस दृष्टि से तो ये गोचर बहुत अच्छा है। मतलब कि ये आप अपनी सारी एनर्जीज को इस तरह से करिएगा, उपयोग में लेकर के आइएगा। सावधानी एक चीज का रखिएगा कि इससे चोट चपेट होती है, एक्सीडेंट है, क्योंकि ये केतु है, मंगल की तरह से काम करते हैं। अष्टम भाव में आपके सिंह राशि है। तो देखिए, अ, आप ड्राइविंग कर रहे हैं, पैदल चल रहे हैं, आप बराबर ध्यान रखिएगा, मतलब आपको चोट न लगने पाए। इसी के साथ साथ जो आपका लोअर बॉडी पार्ट है, वहां पर किसी तरह की सर्जरी होना, ऐसा कुछ भी एक संकेत मिलता है। तो थोड़ा सेहत का ध्यान रखना रहेगा, और चोट चपेट से आपको बचाव करना रहेगा। इतना आप कर लेंगे तो ये गोचर ओवरऑल आपके लिए ठीक है। ऐसे कोई बहुत आपको नुकसान नहीं कर रहा है, क्योंकि केतु आठवें में आकर के आपका जो मन है, आपकी जो पूरी एनर्जी है, उसको वो पूरा लेकर के जाएंगे कुछ सीखने के लिए, कुछ ढूंढने के लिए। तो आठवां भाव जो होता है, ये रिसर्च का होता है, उच्च शिक्षा का होता है, जहां से पीएचडी लेवल की चीजें देखी जाती हैं, एस्ट्रोलॉजी है। आठवां भाव, नौवां भाव, ये सब पढ़ाई लिखाई को भी दिखाते हैं। तो ओवरऑल आपके लिए ठीक है। चोट चपेट और सेहत का ध्यान रखिएगा, और उसमें परेशानी आ सकती है। कुंभ के लिए बात करते हैं कि तो आपके सप्तम भाव में प्रवेश करेंगे, लगन में राहु चलते रहेंगे, और सेकेंड हाउस में आपके शनि रहेंगे। देखिए, सातवें भाव से केतु जैसा ग्रह, हालांकि ये काम त्रिकोण है, इसके बावजूद भी यहाँ बैठ करके आपका ये बिजनेस है, लाइफ पार्टनर है, विवाह है, फाइनेंशियल गेन है, ये सारी चीजें आपको ये देंगे। और क्रिएटिविटी से जुड़ा हुआ कोई भी काम है, उसमें भी आपको ये मदद कर देंगे। लेकिन यहाँ पर ध्यान रखना है कि चूंकि केतु बड़े ड्राई, बड़े नीरस, बड़े रूखे से प्लेनेट होते हैं, इनको कोई चीज को एक्सप्रेस करना ज्यादा पसंद नहीं है। और ये भाव साझेदारी का है। यहाँ पर दाम्पत्य है, आपका बिजनेस पार्टनर है। तो जब तक आप चीजों को एक्सप्रेस नहीं करेंगे, जाहिर नहीं करेंगे, तो संबंध नहीं बन पाते हैं। तो यहाँ पर आपको अपने मैरिड लाइफ में, दाम्पत्य में थोड़ा सा तालमेल बिठा करके चलना है। मतलब बहुत ज्यादा आपको कोल्ड नहीं हो जाना है नेचर से, नहीं तो आपका पार्टनर बेचारा सफर करेगा, वो परेशान हो जाएगा। तो कुंभ वालों को इसका बचाव करना है। मतलब कि स्पेशली जिन लोग की नई नई शादी हुई है, अपने पार्टनर से बराबर तालमेल बिठा करके चलिए। उसको ऐसा नहीं लगे कि आप उसको नेग्लेक्ट कर रहे हैं, या आप उससे कट रहे हैं, बच रहे हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए, उस पर प्रभाव डाल सकता है। अगर आपकी कुंडली में सूर्य की पोजीशन अच्छी होगी तो बहुत अच्छी बात है, ऐसे कोई नुकसान तो नहीं करेंगे। लेकिन दाम्पत्य, पार्टनरशिप, इन सब चीजों में बैलेंस बना करके चलिएगा। आपको फायदा ये कराएंगे, आर्थिक रूप से भी मदद करेंगे, बिजनेस ग्रोथ वगैरह दे सकते हैं, विवाह की स्थितियां निर्मित करेंगे, और जितने भी क्रिएटिव क्षेत्र होते हैं वहां से भी आपको ये फायदा करवा देंगे। क्योंकि बड़े ग्रह ना यहाँ बैठेंगे 1.5 साल तक, तो थर्ड हाउस को भी एक्टिवेट करेंगे।
मीन के लिए बात करते हैं तो केतु आपके छठे भाव में आ रहे हैं, अच्छी पोजीशन है। देखिए छठे भाव में केतु का आना, 12वें में आपके रहेंगे राहु। अब यहाँ बैठ करके ये आपके पैसे, बिजनेस, प्रोफेशन, फैमिली, कुटुंब, इन चीजों को ये एक्टिवेट करेंगे। तो जितने भी मेन वाले लोग हैं, आपको नौकरी में फायदा हो सकता है, स्पेशली ऐसी नौकरी जो कि किसी की सेवा से जुड़ी हुई होती है, जैसे कि आप लॉयर हैं, डॉक्टर हैं, या आप कोई बैंकिंग सेक्टर से जुड़ करके काम कर रहे हैं, या जो जानवर होते हैं, कैट्स होते हैं, एनिमल्स हैं, उससे जुड़ करके कुछ आप काम कर रहे हैं, जैसे कि वेटनरी डॉक्टर हैं, या किसी की सेवा करने वाले जो काम होते हैं, संस्थाएं होती हैं, ऐसी चीजों से जुड़े हुए हैं, तो आपको ये केतु बहुत अच्छे रिजल्ट करेंगे, बहुत फायदा करवाएंगे, नौकरी में आपको फायदा कराएंगे, विदेशों से आपके संपर्क बनाएंगे, आपकी फैमिली में कुछ अच्छे इवेंट भी देंगे, जैसे किसी कोई शुभ प्रसंग ये दे सकते हैं। क्योंकि इनका जो संबंध रहेगा द्वितीय भाव से भी रहेगा, तो पैसे हैं घर में, कुछ शुभ घटनाएं होना, किसी बच्चे का पैदा होना, या करियर से जुड़ करके, नौकरी से जुड़ करके आपको ये अच्छे रिजल्ट दे सकते हैं। लेकिन उस चीज की आप सावधानी रख लीजिएगा, क्योंकि केतु जब छठे भाव से चलते हैं तो यहाँ पर पूरे समय तक आप कुछ ना कुछ, आप जानवरों की, पशुओं की जरूर हेल्प करिएगा, सेवा करिएगा। ऐसा इसलिए है कि छठे भाव से जो सेवा करने वाले लोग होते हैं, जैसे आपके घर के जो काम करने वाले हैं, जो आपके घर की मेड होती हैं, बाइयां होती हैं, आपके कार जो साफ करने वाला बच्चा आता है, ये सब होते हैं, या जो आपका स्वीपर है जो कचरा लेके जाता है, ऐसे लोगों को बराबर रिस्पेक्ट दीजिएगा, उनकी हेल्प करिएगा, फाइनेंशियली भी। और जितने जानवर होते हैं उनके लिए भी कुछ ना कुछ आप बराबर डोनेट करते रहिएगा। सिर्फ इतना कर लेंगे तो ये केतु आपको बहुत अच्छे रिजल्ट दे देगा, और कोई परेशानी की कोई भी इसमें दिक्कत नहीं दिख रही है। मीन वालों के लिए केतु का छठे भाव में आना अच्छा है। इस तरह से मेष से लेकर के मीन लग्न राशि वालों के लिए केतु का सिंह राशि में जाना 18 मई 2025 को एक मिला जुला प्रभाव देगा। ओवरऑल जो है, जिन लोगों के लिए तीसरे भाव छठे 10वें 11वें से गोचर करेगा, उनके लिए अच्छे रिजल्ट कर देगा। 4 8 12 से जिन लोगों के लिए जा रहा है, मोक्ष की ओर प्रेरित करेगा। और जिनके लिए 1 5 9 से जाएगा, कहीं ना कहीं धर्म की ओर रुझान बढ़ाएगा, क्योंकि ग्रह अपने त्रिकोण को ही एक्टिवेट करता है, उसी के अनुसार उसको काम करना पड़ता है, उसका एजेंडा वही रहता है। बस ये है कि चूंकि केतु बड़े अ, अलग ढंग के ग्रह हैं, अलग ढंग के ग्रह मतलब कि सर तो है नहीं इनके पास, और जब सर नहीं है तो इनको बहुत ज्यादा दिमाग नहीं है, सोच नहीं पाते हैं ये, और संसार में सरवाइव करने के लिए सोचना पड़ता है। ये सारा काम केवल इंट्यूशन के बल पर ही करते हैं। तो जो इंट्यूटिव पावर होती है वो कई बार व्यक्ति के दिमाग से अच्छा संकेत करती है, अच्छा गाइड करती है। जैसे किसी विषय पर आपने खूब सोचा विचारा, नहीं समझ पा रहे तो अंदर से आपको कुछ महसूस होता है कि ऐसा करना चाहिए, और वो चीजें सटीक बैठ जाती हैं। लेकिन वो उसी के सटीक बैठती हैं जो बहुत प्योर लोग होते हैं, जो साफ दिल के हैं, अच्छे इंसान हैं। उन लोगों का इंट्यूशन सही गाइड करता है। बाकी ऐसे बहुत क्रूर चालाक टाइप के लोग हों, उनका इंट्यूशन उनको सही नहीं गाइड करेगा, क्योंकि अपना अपने अंदर भी तो प्योरिटी होनी चाहिए ना, साफ सुथरा मन होना चाहिए, तब इंट्यूशन काम करता है। ऐसे आप समझिए, मतलब कि किसी को परेशान नहीं करना है, ठगना नहीं है, किसी से ज्यादा पैसे नहीं ले लेने हैं, किसी को परेशान करना किसी भी रूप में, ये सब मत करिए, क्योंकि केतु को ये सब चीजें नहीं पसंद है। केतु फकीर टाइप के प्लेनेट है, केतु गुरु की तरह से है, केतु मंगल की तरह से है। मंगल मतलब जो वृश्चिक के मंगल है, तो उनको चीजों में एकदम घुस करके और एकदम एकांत में रह करके साधु टाइप के हैं ना, तो उनको बहुत नेम फेम नहीं चाहिए। ऐसे ग्रह हैं, तो ऐसे ग्रह की जो ऊर्जा होती है उसको लेने के लिए आपको भी उसी तरीके से बड़ा न्यूट्रल होना पड़ेगा, बड़ा फेयर होना पड़ेगा अंदर से, तब आप उसका फायदा ले सकते हैं। इस तरीके से आप इस गोचर को समझिएगा। ओवरऑल सिंह राशि में अच्छे रिजल्ट करेंगे ये, क्योंकि नैसर्गिक आत्मा कारक ग्रह जो सूर्य है उसके उसमें ये जा रहे हैं, तो काफी लोगों के यहाँ पर संतान के भी योग बनेंगे। जिन लोगों के लिए कहीं से भी संबंध बनेगा केतु का पंचम भाव से, तो ओवरऑल आपके लिए अच्छा है। और केतु के मंत्रों का जप करिएगा, ओम केतवे नमः, गणेश शीर्ष आप लोग सुन सकते हैं, पढ़ सकते हैं, उस दृष्टि से भी अच्छा रहेगा। और जानवरों की सेवा करिए, विशेष रूप से जो डॉगीज होते हैं उनके लिए अच्छा है। और क्या कर सकते हैं, बाकी रत्न वगैरह तो खैर नहीं पहनना चाहिए। वो अगर अच्छा करेगा तो बहुत अच्छा कर देगा, बगैर सोचे समझे तो रत्न नहीं धारण कर सकते हैं, सिर्फ आप मंत्र जाप करिएगा।
और आशा करती हूँ कि आप लोगों को केतु कैसे प्रभाव देंगे इसको आप समझ पाए होंगे, और आप सबके सपोर्ट के लिए एक बार फिर से मैं आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद बोलती हूँ। साथ में जो भी नए दर्शक जुड़े हैं चैनल से, आप लोगों से भी रिक्वेस्ट करूंगी कि आप चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए और नोटिफिकेशन बिल्कुल प्रेस कर दीजिएगा, जिससे मेरे सारे वीडियोस आप लोगों तक पहुंच जाया करेंगे। फिर मैं कोई वीडियो लेकर के आऊंगी, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, नमस्ते।